तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है यूज टू। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और ज़्यादा यूज भी किया जाता है। हालांकि ये बोलने में ज़्यादा यूज होता है लेकिन रिटन में भी यूज किया जाता है यूज टू। ये एक नया टॉपिक है, सारे टॉपिक से हटके है यूज टू। हालांकि यूज किया जाता है टेंस के प्रेजेंट और पास्ट के बीच में। जब प्रेजेंट टेंस खत्म होता है और पास्ट टेंस से स्टार्ट होता है तब से। ये एक बढ़िया टॉपिक है यूज टू, मतलब प्रेजेंट के लास्ट होने में और पास्ट के शुरू होने के बीच का माना जाता है यूज टू जो टॉपिक है। यानी सिंपल ये देखेंगे कि यूज टू का मतलब क्या होता है, यूज टू का यूज कब करते हैं, कहाँ करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। पूरा एक एक डिटेल यूज टू के बारे में, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, यूज टू का मतलब होता है कि पास्ट में आदत होना। यूज टू, हालांकि जब भी पास्ट टेंस पढ़ते हैं तो पास्ट टेंस में वर्ब टू आता है। सिंपल पास्ट का बात करें तो उसमें क्या आता है, वर्ब टू। टू का यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। और हमेशा देखते हैं कि ईडी का फॉर्म यूज किया जाता है सेकेंड फॉर्म में, वर्ब टू में। यहाँ पे पास्ट का मतलब वही है यूज टू। सीधा सीधा वर्ड क्या होता है, यूज। सीधा जो वर्ड होता है वो यूज्ड है, होता क्या है, यूज। ये तो हो गया प्रेजेंट के लिए। इसी का जब पास्ट बनाते तो क्या बन जाता है, इसी का पास्ट में बन जाता है यूज्ड। ठीक है, यूज्ड और ईडी फॉर्म यूज करते हैं कब, जब पास्ट के लिए यूज करना होता है तब। तो यूज्ड और टू के बाद जब भी कोई वर्ब का फॉर्म आता है तो वो आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये इन्फिनेटिव से हम लोग सीखते हैं कि टू के बाद जब भी कोई वर्ब का फॉर्म आएगा, कोई भी अगर जब भी वर्ब लगाना है टू के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी बेस फॉर्म जो होता है। जैसे गो का गो, कम का कम, गो का वेंट, कम का केम, कमिंग, कम्स, ये सब नहीं यूज करते हैं हमेशा टू के बाद वर्ब। वर्ब वन का वर्ब वन की यूज करते हैं बेस फॉर्म। ये इन्फिनेटिव का लेक्चर है, इन्फिनेटिव में इसको समझना होता है। ठीक है, यानी टू के बाद जब भी आता है तो सिर्फ वर्ब वन, वर्ब वन के बाद कोई नहीं आ सकता अगर वर्ब आ रहा है तो। ठीक है, तो यूज टू का मतलब क्या होता है कि यूज का मतलब क्या होता है, इस्तेमाल करना या फिर उपयोग करना। इस्तेमाल या फिर उपयोग करना होता है। अगर यूज का केवल यूज लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट में यूज किया जा रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है या फिर होता है जो भी। और यूज्ड का मतलब है कि होता था पास्ट में। जब भी पास्ट में आता है तो ईडी लगाता है। कितने कई सारे ऐसे वर्ब के फॉर्म है रेगुलर, जिसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं, उसमें ईडी लगता है। जब भी वर्ब का फॉर्म चेंज होता है तो पास्ट में बनता है इसमें ईडी लगा करके। तो इसका मतलब क्या होगा कि पास्ट में आदत था कुछ भी करने का, पास्ट में कुछ करने का आदत था, ऐसा कुछ था, पास्ट में कुछ आदत था करने का, या फिर कुछ यूज होता था। यूज का मतलब कि ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ ही है या फिर कोई वस्तु है जिसका इस्तेमाल किया करते थे। यूज का मतलब है कि कुछ भी यूज हो सकता था, मतलब किसी कुछ करने का आदत था या फिर किसी चीज़ का यूज करने का आदत था तो वो वस्तु का यूज करना दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। ये है वर्ब की बात, मतलब ये आदत था करने का, वर्ब यहाँ पे ये है। तो सीधा सीधा समझने का बात ये है कि यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि यूज टू का मतलब कि इस्तेमाल होता था पास्ट में। ठीक है, यूज टू का मतलब क्या होता है कि पास्ट में आदत था किसी चीज़ का, कुछ करने का, कुछ हमेशा कुछ करने का आदत था पास्ट में, या फिर नहीं था या फिर नहीं था, नेगेटिव भी बना सकते हैं। यूज टू का मतलब यही होता है। ठीक है, जैसे मैं वहाँ जाया करता था, मतलब जाने का आदत था, हैबिट था, या फिर जाया करते थे आदत था, या फिर यूज करते थे जाने का। यहाँ पे यूज करना वर्ड ठीक नहीं होता है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं वहाँ जाया करता था, आदत था जाने का। वह मेरे साथ खेला करता था, मेरे साथ खेलने का उसे आदत था या फिर पसंद था, अच्छा लगता था। वे सभी मद्यपान किया करते थे। मद्यपान का मतलब ड्रिंकिंग। ये एक होता है धूम्रपान, जो धुआं वाला वो करते हैं ना ऐसे, और ये है मद्यपान यानी ड्रिंकिंग। ठीक है, जो पीते हैं। वे सभी मद्यपान किया करते थे, मतलब आदत था। क्या होता है कॉन्सेप्ट में कि आदत था। यूज टू का मतलब क्या कि आदत था, और पास्ट कहाँ से आ रहा है तो ईडी लगा हुआ है। ठीक है, तो पास्ट में किसी चीज़ का आदत होना या फिर आदत था, हम उससे बात करते थे, बात करने का आदत था,
तुम नहीं पढ़ते थे, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो केवल नोट कर देंगे। और इन्फिनिटी में क्या पढ़ते हैं कि जब भी नोट करना होता है तो नोट टू, टू और वर्ब वन हमेशा साथ में आता है, टू और वर्ब वन हमेशा साथ में आता है, इन दोनों के बीच में कोई नहीं जाएगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों के बीच में कोई नहीं टपक सकता है, ठीक है। अगर नोट आना है तो इसके पहले आएगा, टू के पहले भी नोट लगा सकते हैं नेगेटिव में। ये इन्फिनिटी में पढ़े थे। वे लोग दवाई नहीं खाया करते थे, दवाई खाने का उन लोगों का आदत नहीं था, फिर हैबिट नहीं था, ऐसा बोलते। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो दिया गया इसको बना करके देखते हैं। जैसे मैं वहाँ जाया करता था, यूज टू का मतलब कि पास्ट में आदत था किसी चीज़ का, ठीक है। और टू के बाद केवल एक ही आता है, वो है वर्ब वन। टू के बाद केवल वर्ब वन आता है। वर्ब का अगर वर्ब देना है तो वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है। जैसे मैं वहाँ जाया करता था, आई यूज्ड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब। आई यूज्ड टू गो, वहाँ का देयर। आई यूज्ड टू गो देयर, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, ठीक है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब आता तो नेगेटिव के लिए लगाना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब। ये ऐसे ही बनता है। यूज टू कॉन्सेप्ट ही है, यूज टॉपिक ही है कि यूज टू, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट और टॉपिक ही आता है यूज टू, और जब भी टू के बाद वर्ब आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा क्या है, वह मेरे साथ खेला करता था, वह का ही यूज्ड टू प्ले विद मी। वह मेरे साथ विद मी, मेरे साथ यूज टू प्ले खेला करता था ही, वह मेरे साथ खेला करता था। पास्ट में हमेशा पास्ट की बात होती है इसमें। वे सभी मद्यपान किया करते थे। ऑल ऑफ देम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं दे ऑल ऑफ देम यूज्ड टू ड्रिंक, ठीक है। एक होता है धूम्रपान, एक होता है धूम्रपान यानी धुआं वाला, जिसको क्या बोलते हैं स्मोक होता है, और यह है मद्यपान मतलब ड्रिंक, ठीक है। हम उससे बात करते थे, पास्ट में आदत था। वी यूज्ड टू टॉक टू हिम या फिर हर, अगर कोई लड़की है तो हर यानी, और लड़का है तो हिम। क्या तुम नहीं पढ़ते थे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, केवल टू लगाना है। तो टू के लिए क्या बताया कि टू के सॉरी नोट लगाना है नहीं के लिए, तो टू के पहले नोट कर देंगे। कुछ नहीं चेंज होगा, ना बेस फॉर्म चेंज होगा, ना वर्ब का चेंज होगा, ना कुछ नहीं होगा। बस जैसे तुम नहीं पढ़ते थे तो यू यूज्ड सेम रहेगा, यूज्ड उसके बीच में कर देंगे नोट। यू यूज्ड नॉट टू रीड, ठीक है। यूज्ड चेंज नहीं होगा वर्ब का फॉर्म, और टू जब भी बोले कि टू और वर्ब साथ में रहता है, और जब इन्फिनिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी पढ़ते हैं कि टू के पहले नोट करते हैं, ठीक है। यू यूज्ड नॉट टू रीड, वे लोग दवाई नहीं खाया करते थे या फिर दवाई नहीं लिया करते थे, वही सेंस है। दे यूज्ड नॉट टू टेक मेडिसिन, ठीक है। यूज्ड नॉट टू बीच में लगा देते हैं नोट, क्या करते हैं जब नेगेटिव हो तो बीच में कर देते हैं, ठीक है। तो यूज टू टॉपिक यही होता है। यूज टू का मतलब कि पास्ट में आदत था कुछ करने का, ठीक है। जब भी टू के बाद वर्ब वन आता है इन्फिनिटी में, ठीक है, और टू से पहले नेगेटिव के लिए नोट लगाते हैं। सिंपल यही है। जैसे हम उससे बात करते थे, वी यूज टू टॉक टू हिम या फिर हर, जो भी है पर्सन।
तुम नहीं पढ़ते थे। यू यूज्ड नॉट टू रीड, मतलब पढ़ने का आदत नहीं था। वे लोग दवाई नहीं खाया करते थे, मतलब उन लोगों को दवाई खाने की आदत नहीं था। दे यूज्ड नॉट टू टेक मेडिसिन, ठीक है, दवाई खाना या फिर दवाई लेना का टेक मेडिसिन होता है, यहाँ पे इट नहीं लिखना है, ठीक है। दवाई लेना या फिर खाना, दोनों का क्या होता है, टेक मेडिसिन, दोनों का सेंस एक ही है। इसमें क्या होता है, मैं वहाँ जाया करता था, मतलब जाने का आदत था। यूज टू मतलब यूज कर किया करते थे किसका, गो देयर, वहाँ जाने का, यूज टू गो देयर। वह मेरे साथ खेला करता था, ही यूज टू, वह इस्तेमाल यूज करता था, यूज किया करता था किसका, खेलने का, मेरे साथ, ठीक है, मतलब मेरे साथ खेला करता था। ही यूज टू प्ले विद मी, वे सभी मद्यपान किया करते थे। दे ऑल ऑफ देम, या फिर दे ऑल ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ देम ठीक है, ठीक है, ऑल ऑफ देम बढ़िया होगा। यहाँ पे यूज करना ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ यू, ये सब भी ठीक है। दे ऑल भी लिख सकते हैं। वे सभी मद्यपान किया करते थे, मद्यपान मतलब ड्रिंक। ऑल ऑफ देम यूज टू ड्रिंक, ठीक है, तो इस तरीके से यूज करते हैं। यूज टू का यही कॉन्सेप्ट होता है कि पास्ट में आदत था, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है।